हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली 6 1 पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केवीएस पीआरटी के लिए हिंदी का सिलेबस, साथ ही साथ हिंदी के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। 2010 से लेकर के 2018 तक केवीएस पीआरटी में हिंदी के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिया हुआ है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले हमें उसका सिलेबस और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं इसको देखना बहुत जरूरी होता है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करना मस्ट होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक कवर करते चलेंगे एक एक वीडियो में। हिंदी का केवीएस में बहुत बड़ा रोल है, 30 नंबर की हिंदी है, तो इसलिए हमें हिंदी पर भी उतना ही फोकस करना है। कुछ लोगों के लिए हिंदी टफ होगी, कुछ लोगों के लिए इजी होगी, ज़्यादातर लोगों के लिए हिंदी इजी होगी, तो हम लोग इस पर भी पूरा ध्यान देंगे। तो इसलिए एक एक वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और कुछ प्रयास यही रहेगा कि इस जितने भी वीडियोज़ बनेंगे उससे ही हम लोगों के क्वेश्चन फंस जाएँ। तो हम लोग अगले वीडियो में एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम लोग सिलेबस देख लेते हैं और प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे कवर कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ज़्यादा आया हुआ है, 2010 से 18 तक का इतने ईयर का क्वेश्चन है, तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, पीआरटी का सिलेबस क्या है। साथ ही साथ ये ऐसे सिलेबस दिया हुआ है, ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं जो हम लोगों के टेट, सुपर टेट इन सब में भी काम आएगा। तो अगर हम लोग इस तैयारी को करते हैं तो साथ ही साथ हम लोगों की दो तीन तैयारियां क्या, कोई भी एग्जाम हम लोग देते हैं तो हिंदी में टॉपिक इसी से आते हैं। हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इन्हीं सारे टॉपिकों से पूछे जाते हैं। तो जो है इस तरह से हम लोगों का ये भी कवर होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है उपसर्ग एवं प्रत्यय, फिर विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तत्सम एवं तद्भव दिया हुआ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। उसके बाद क्या है, अव्यय है, फिर वचन है, वचन हो गया, कारक है, काल, लिंग, वाक्य, शब्द भेद, विराम चिन्ह, संधि, समास, अलंकार, हिंदी साहित्य, भाषा एवं बोली। ये है हम लोगों का सिलेबस जो केवीएस पीआरटी में दिया हुआ है। तो केवीएस पीआरटी के साथ साथ हम लोगों की जिन लोगों को टेट देना होगा उनकी भी तैयारी हो जाएगी, और सुपर टेट मान लीजिए अगर आगे आता है तो उसकी भी तैयारी हम लोगों की हो जाएगी। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो हम लोग 2-3 एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर ये 2010 का क्वेश्चन है, गद्यांश पूछा हुआ था। तो क्या है ये देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने वाला हर इंसान अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किंतु जब 1 से 2 और 2 से 4 हो जाते हैं तो मनुष्य कमजोर नहीं रहता, वह संगठन बन जाता है। कहा तो यह जाता है कि 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 हो जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि एकता या संगठन में बहुत शक्ति होती है। हम अलग अलग बट कर रहते हैं तो हमें कोई भी पराजित कर सकता है, यदि मिलजुल कर एक साथ रहते हैं तो कोई यह हिम्मत नहीं करता। पांचों अंगुलियां जब मिलकर बंद हो जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है। इसलिए समाज में मनुष्य का भी महत्व है और समुदाय का भी, वैसे ही जैसे बोध का भी महत्व है और समुद्र का भी। तो हम लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ ये देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य जब अकेला न रहकर मिलजुल कर रहता है तो क्या बन जाता है। ऑप्शन ए दल, ऑप्शन बी कमजोर, ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी डरपोक। तो क्या बन जाता है, मनुष्य जब अकेला नहीं मिलजुल कर रहता है तो क्या बन जाता है, मनुष्य कमजोर नहीं रहता, वह क्या बन जाता है, संगठन बन जाता है। तो क्या बन जाता है, जब अकेला न रहकर मिलजुल कर रहता है तो वो संगठन बन जाता है। पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ, मनुष्य को कैसा प्राणी बताया गया है। मनुष्य को कैसा प्राणी बताया गया, असभ्य, सुविधाभोगी, सामाजिक या अशक्त। तो कैसा प्राणी बताया गया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये देखिए पहले ही लाइन में दिया हुआ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। मनुष्य को कैसा प्राणी बताया गया है, सामाजिक प्राणी बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 और 1 11 होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 का जोड़ 11 होता है, या एकता में बल नहीं होता या एकता में बल होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, एकता में बल होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पांचों अंगुलियां मिलकर बंद होती हैं तो क्या बन जाती हैं। पांचों अंगुलियां मिलकर बंद होती हैं तो क्या बन जाती हैं, मुट्ठी बन जाएगी, पंजा बन जाएगा, हाथ बनेगा या थप्पड़ बनेगा। तो क्या बन जाएंगी, मुट्ठी बन जाएगी। फिर विवाह की पहली वर्षगांठ पर उसे क्या मिला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे सुंदर मिला क्या, समाहार मिला, निराकार मिला, उपहार मिला, सदाचार मिला। तो क्या हो सकता है ऑप्शन यहाँ पे, उपहार होगा। विवाह की पहली वर्षगांठ पर उसे सुंदर उपहार मिला।
समाहार नहीं मिलेगा, निराकार भी नहीं हो सकता, सदाचार भी नहीं हो सकता, क्या मिलेगा? उपहार मिलेगा। तो 5 का बी सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? चिंता मत करो बच्चे लौट आएँगे, चिंता मत करो बच्चे लौट आएँगे। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? रक्षित। चिंता मत करो बच्चे रक्षित लौट आएँगे, ये कोई वर्ड नहीं हुआ। असुरक्षित, ये भी नहीं होगा। सुरक्षित, ये होगा या फिर प्रतिरक्षित क्या हो सकता है कि चिंता मत करो बच्चे सुरक्षित लौट आएँगे। ऑप्शन सी सही होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको हम लोग अच्छे से देखेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं प्रीवियस ईयर से, तो इसलिए भी देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। और किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ ये भी देख लेते हैं। एक वर्ष में 12 क्या होते हैं? सप्ताह होते हैं, दिवस होते हैं, माह होते हैं, पहर होते हैं। क्या होते हैं? एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ये सारे क्वेश्चन लगभग लोगों को समझ आ रहे होंगे, आंसर भी लोगों को पता होंगे, इसलिए हम लोग इसको जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना या भयभीत होना। घड़ों पानी पड़ना का क्या अर्थ होगा? लज्जित होना। ऑप्शन ए सही होगा। फिर आगे डैश पीछे खाई, इसका क्या मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा? आगे उसके बाद फिर पीछे खाई, इसमें क्या भर सकते हैं? यहाँ पे क्या फिल होगा? उपवन, आगे उपवन पीछे खाई, ऐसा कोई मुहावरा नहीं है। आगे झरना पीछे खाई, ये भी कोई मुहावरा नहीं। आगे पहाड़ पीछे खाई, ये भी कोई मुहावरा नहीं है। क्या होगा? आगे कुआं पीछे खाई, इस तरह का मुहावरा है। फिर चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? दाढ़ी का गंदा होना, हर चोर की दाढ़ी होना, चोरी की पहचान होना या चोर का स्वयं डरना। इसका क्या सही अर्थ होगा? चोर का स्वयं डरना। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो इस तरह देखें हम लोगों ने कि लोकोक्तियों से पूछा, मुहावरों से पूछा, वर्तनी से पूछ रहा है। क्या है शुद्ध वर्तनी? इसकी क्या होगी? अभिषेक, इस तरह से लिखा जाता है, या अभिषेक इस तरह से लिखा जाता है, या अभिषेक ये सही है, या अभिषेक ये सही है। दो ऑप्शन एक ही तरह हो गए हैं। यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा लेंगे हम लोग। तो इस तरह से भी नहीं होता, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन डी, अभिषेक इस तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ग्रहणी होता है, या गृहिणी होता है, या गृहणी होता है, या फिर ग्रहणी होता है। तो क्या होता है? गृहिणी होता है। ये ऑप्शन हम लोग का सही होगा, गृहिणी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? निम्न में से शुद्ध वाक्य है। भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की सेना जा रही थी, ये नहीं होगा। भक्तों की मंडली जा रही थी, बिल्कुल यही सही होगा हम लोगों का। या भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी नहीं, सेना की टुकड़ी होती। फिर भक्तों की भीड़ जा रही थी, भक्तों की भीड़ नहीं, जनता की, लोगों की भीड़ होती है। फिर कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो गया? भक्तों की मंडली जा रही थी, ऑप्शन बी सही हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। बकरी को काटकर चारा खिलाओ, बिल्कुल भी नहीं। बकरी को काट देंगे फिर क्या चारा खिलाएंगे? बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी नहीं हो सकता। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, मुझे अनेकों बार सफलता मिली, ये भी नहीं हो सकता। कृतज्ञ ने पढ़ाई पूरी कर ली, यही ऑप्शन हम लोग का सही होगा, कृतज्ञ ने पढ़ाई पूरी कर ली, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्न में से सही पर्याय शब्द नहीं है। सामान्य, मामूली, आम या समान। तो कौन सा होगा? समान। ये इन तीनों से भिन्न है, क्योंकि ये तीनों एक ही अर्थ कहीं ना कहीं देते हैं। सामान्य, मामूली, आम, ये तीनों एक ही अर्थ देते हैं, लेकिन समान उन लोगों से भिन्न है। फिर इंद्र शब्द का समानार्थी, पर्यायवाची पूछा हुआ है, इंद्र शब्द का समानार्थी क्या होगा? पंचबाण, देवेंद्र, मनोज या पिनाकी। तो क्या होगा इनमें से? देवेंद्र होगा, क्योंकि मनोज तो कामदेव का है। फिर पिनाकी किसका? भगवान शंकर का है। तो ऑप्शन बी देवेंद्र, देवेंद्र इंद्र का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अनुकूल शब्द का विलोम, विलोम पूछा है। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल होगा, सानुकूल होगा, अनुकूलन होगा या अपकूल होगा। तो अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल होगा। उत्थान का विलोम क्या होगा? उन्नयन, पतन, उत्कर्ष या अवनत। उत्थान का क्या होगा विलोम? सही आंसर कौन सा होगा हम लोग का? पतन होगा। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द समसामयिक होता है, या समसामयिक होता है, या समसामयिक होता है, या समसामयिक होता है। तो क्या होगा? समसामयिक होता है। कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन हम लोग का सही होगा? ऑप्शन ए, समसामयिक होता है। शुद्ध वर्तनी वाला फिर शब्द पूछा, गोपनीय होता है सही, या फिर गोपनीय, या गोपनीय, या गोप्यनीय। मात्राओं पर विशेष ध्यान देना होता है वर्तनी में, क्योंकि छोटी छोटी गलती से ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाता है, हम लोग ध्यान नहीं देते मात्राओं पे, और क्वेश्चन हम लोगों के गलत हो जाता है। तो गोपनीय किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से, ऑप्शन बी सही होगा, गोपनीय। फिर क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए।
निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए जहां पहुंचना कठिन हो। इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? उच्च हो सकता है, गतिशील हो सकता है, दुर्गम हो सकता है या असंभव हो सकता है। क्या हो सकता है? दुर्गम हो सकता है। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? एक शब्द समानार्थक नहीं है, उसे चुनिए। मतलब ये जो दिए हुए वस्त्र के पर्यायवाची हैं उनमें से एक भिन्न है, उसको पहचानना है। वस्त्र पट होता है बिल्कुल, दुकूल भी होता है। अस्त्र, अस्त्र इसका वस्त्र का समानार्थी नहीं होता, अस्त्र। तो यही ऑप्शन हम लोग का सही है, ऑप्शन सी। अंबर भी होता है, तो वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है, अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। आंखें बिछाना, इसका क्या अर्थ होगा? बाट जो होना, जागते रहना या चिंता में पड़ना या अपमान करना। आंखें बिछाना मतलब इंतजार करना होता है, तो क्या हो जाएगा? बाट जो होना। अगला मुहावरा है छाती पीटना, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है ललकारना, हार ना मानना, चुनौती देना या विलाप करना। तो छाती पीटना का क्या अर्थ होगा इस मुहावरे का? विलाप करना। छाती पीटना मतलब विलाप करना। फिर तलवा सहलाना, इसका क्या होगा? दवा लगाना, उपचार करना, खुशामद करना या सुलाने की कोशिश करना। तो क्या हो जाएगा इस मुहावरे का सही अर्थ? इस मुहावरे का सही अर्थ होगा खुशामद करना। तलवा सहलाना मतलब खुशामद करना, किसी की चापलूसी करना। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ कंगन को आरसी क्या, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा गुड़ी को आडंबर की जरूरत नहीं, ये हो सकता है। या धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं, ये होगा। या प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन डी दिया हुआ बलवान को सहयोग की जरूरत नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाथ कंगन को आरसी क्या, इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। देसी मुर्गी विलायती बोल, इस मुहावरे का क्या सही अर्थ होगा? कम कीमत में अच्छी वस्तु, उम्मीद से बढ़कर या बेमेल बातों का मेल या अनोखी चीज दिखाना। तो क्या हो जाएगा? देसी मुर्गी विलायती बोल मतलब इन लोगों का मेल नहीं है दोनों का, तो क्या हो जाएगा? बेमेल बातों का मेल। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग किसी किसी ईयर केवल मुहावरों से कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल वर्तनी से किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सारे पॉइंट को हम लोगों को बहुत ध्यान से, सारे टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछ ले किसी को पता नहीं। अगला मुहावरा, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका क्या अर्थ होगा? दोगुनी फायदेमंद वस्तु, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक चीज, बुरे के साथ और बुरे का मेल या समान गुण वाले दो साथी। तो क्या हो सकता है इसका? इसका सही अर्थ होगा बुरे के साथ और बुरे का मेल। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो वैसे ही कड़वा होता है, ऊपर से कड़वी चीज पे चढ़ा तो और भी कड़वा होगा, तो क्या होगा? बुरे के साथ और बुरे का मेल। फिर शुद्ध वर्तनी पूछा हुआ है, अभिव्यक्ति किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से अभिव्यक्ति लिखा जाता है, या अभिव्यक्ति इस तरह से होता है, या अभिव्यक्ति इस तरह होता है, या अभिव्यक्ति होता है? किस तरह से लिखा जाता है? अभिव्यक्ति इस तरह से होता है। ऑप्शन बी हम लोगों का सही है, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 30 भी है कि किस तरह से लिखा जाता है? अवशिष्ट, ये सही है, अवशिष्ट या अवशिष्ट ये सही है, या अवशिष्ट छोटा सा ये देखिए लिखा हुआ सौ सपेरा लिखा हुआ, तो ये सही है, या फिर अवशिष्ट किस तरह से लिखा जाता है? अवशिष्ट ऑप्शन ए सही होता है, अवशिष्ट इस तरह से लिखा होता है। फिर प्रत्येक वाक्य खंड के लिए अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या है? रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच कहलाता है, दर्शक दीर्घा कहलाता है, नाट्य स्थल कहलाता है या नेपथ्य कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। फिर अगला क्या है? जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको क्या बोलेंगे? चंद्रबदन, चंद्रहास, चंद्रशेखर या सिरमौर, तो उसको क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर बोलेंगे। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, ऑप्शन सी चंद्रशेखर। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाएगा? प्रक्षिप्त, प्रक्लेदित, शास्त्र या अस्त्र? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं। शस्त्र क्या होता है? जो हाथों में लेकर के लड़ाई की जाती है उसे शस्त्र बोला जाता है, लेकिन अस्त्र, अस्त्र क्या होता है? वो फेंक करके चलाया जाने वाला हथियार होता है। तो शस्त्र और अस्त्र में ये डिफरेंस है। और शास्त्र क्या होता है? शास्त्र हमारे वेद पुराण ये सब हो गए शास्त्र। तो याद रखिएगा कि अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस होता है। अस्त्र जो फेंक करके चलाया जाता है, और शस्त्र जो हाथों में लेकर के लड़ाई की जाती है, जैसे तलवार वगैरह हो गई, बंदूक हो गई। फिर गणेश घर पहुंच चुका है, इस वाक्य में काल के विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। कौन गणेश घर पहुंच चुका है? तो ये काल से क्वेश्चन आया हुआ है। इस वाक्य में काल के विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। पूर्ण वर्तमान होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा, या वर्तमान होगा, या अपूर्ण वर्तमान होगा? तो क्या है? गणेश घर पहुंच चुका है, तो क्या है? पूर्ण वर्तमान है, कार्य पूरा हो गया है। क्या है? पूर्ण वर्तमान। पर्यायवाची फिर पूछा हुआ है, यमुना शब्द के पर्यायवाची नीचे दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प गलत है। एक विकल्प गलत है, इस विकल्प को चिन्हित कीजिए। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? कालिंदी, कृष्णा, कंदौल या सूर्यसुता? तो कालिंदी भी होता है, कृष्णा भी होता है, सूर्यसुता भी होता है, लेकिन कंदौल नहीं होता। यही है गलत ऑप्शन हम लोगों का। गलत पूछा हुआ है तो यही नहीं होता, इसलिए गलत पूछा है तो इसलिए ये ऑप्शन हम लोग का सही है।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध है। उस वाक्य की पहचान कीजिए। कुंदन सुंदर लगती है, भारत की सेना विजित हुई, विभा मुझसे प्यार करती है, राकेश अच्छा लड़का है। तो इसमें से कौन सी? कुंदन सुंदर लगती है, ये भी सही है। भारत की सेना विजित हुई, यही गलत है। भारत की सेना विजिट नहीं, विजयी हुई। यही ऑप्शन हम लोगों का गलत है, तो यही होगा सही। अशुद्ध वाक्य की पहचान करने को बोला है, तो ऑप्शन बी सही होगा। किस विकल्प में आवा प्रत्यय नहीं आया है? आवा, उपसर्ग और प्रत्यय भी हम लोग पढ़ेंगे कि उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो इसमें पूछा हुआ है आवा प्रत्यय नहीं आया है किसमें? लावा में, दिखावा में, चढ़ावा में या बुलावा में। तो किस में नहीं आया है? लावा में आया, नहीं आया है आवा प्रत्यय, क्योंकि लावा ही एक पूरा वाक्य है। दिखावा में आया हुआ है, दिखा, दिख में आवा अगर जोड़ दे तो दिखावा हो जाएगा, चढ़ में आवा जोड़ दे तो चढ़ावा हो जाएगा, भूल में आवा जोड़ दे तो बुलावा हो जाएगा। लेकिन लावा में नहीं, लावा में क्या जोड़ेंगे? लावा आवा हो जाए, जो आवा, आवा तो जुटेगा नहीं इसमें, क्योंकि ये पूरा वाक्य ही लावा। तो यही जो है इसमें प्रत्यय नहीं आया हुआ है। 35 का ए ऑप्शन सही है। फिर 36 का क्या? अक्ल चकराना, इस मुहावरे का सही अर्थ? कुछ समझ में ना आना, बुद्धि का प्रयोग ना करना, अधिक बुद्धिमान होना या सब समझ में आना। अक्ल चकराना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कुछ समझ में ना आना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विप्र शब्द का समानार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द का चुनाव कीजिए। क्या होगा? निर्धन। विप्र मीन्स निर्धन होता है, या धनी होता है, या ब्राह्मण होता है, या सैनिक होता है। तो विप्र का क्या अर्थ होता है? विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, पर्यायवाची होता है विप्र का ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 38 है। अनुरक्ति का विलोम बताइए। अनुरक्ति का विलोम आसक्ति होगा, विरक्ति होगा, उक्त होगा या विज्ञप्ति होगा। तो अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति होगा। ऑप्शन बी सही होगा। फिर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प की वर्तनी शुद्ध है? अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति या अनुभूति। तो कौन सा विकल्प सही होगा? अनुभूति। इस तरह से अनुभूति लिखा जाता है, अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना लाया जा सके, उस वाक्य के लिए एक शब्द नीचे दिए गए विकल्प में से चुनिए। क्या होगा? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना लाया जा सके, अस्थानीय बोलेंगे, स्थितीय बोलेंगे, स्थूल बोलेंगे या अस्थावर बोलेंगे। तो क्या उसे बोलेंगे? अस्थावर। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना लाया जा सके उसे बोलेंगे अस्थावर। ऑप्शन डी सही होगा। फिर देवीक्षा संधि से देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। देवीक्षा का संधि विच्छेद निम्न विकल्पों में से चुनिए। देवीक्षा का विलोम क्या, संधि विच्छेद क्या होगा? देव धन इच्छा, ये होता है इसका संधि, या देवी धन इच्छा ये होता है, या देव्य धन इच्छा ये होगा, या दिव्या धन इच्छा। तो क्या होगा? देवी धन इच्छा। ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ स्वर संधि हम लोगों की। देवी धन इच्छा, देवी इच्छा। फिर पापी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। पापी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पापिन होगा, दुश्चरित्रिणी होगा, पापात्मा होगा या पापिनी होगा। तो पापी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पापिन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से एक है, इसकी पहचान कीजिए। क्या पूछा हुआ है? बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा हुआ। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है किसी भी शब्द के। तो बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग आया हुआ है? बेइन है, या बेग है, या बे है, ये या बा है। तो कौन सा उपसर्ग है? बेइंसाफी में बे उपसर्ग आया हुआ। इंसाफ, इंसाफ एक वर्ड है, एक शब्द है, उसके आगे लगा हुआ है बे। तो क्या हो गया? उपसर्ग बे लग करके वो हो गया बेइंसाफी। तो उपसर्ग कौन सा लगा हुआ? बे लगा हुआ। ऑप्शन सी सही है। फिर हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए हर्ष का विलोम पूछा हुआ है। हर्ष का विलोम विलाप होगा, खेद होगा, दुख होगा या विषाद होगा। तो हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का विषाद होगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम चुनिए। स्वाधीन, विलोम बताना है। स्वाधीन का विलोम क्या होगा? गुलाम, परतंत्र, पराधीन या अधीन। तो स्वाधीन का क्या होगा? पराधीन होगा। क्या होगा? पराधीन होगा। परतंत्र का क्या होता? स्वतंत्र होता। ठीक, लेकिन स्वाधीन का क्या होगा? पराधीन होगा। फिर सफेद का विलोम पूछा हुआ। सफेद का श्वेत होगा, श्याम होगा, काला होगा या श्वेत होगा। तो सफेद का क्या होगा? काला होगा। ठीक, अगर श्वेत पूछता तो श्वेत का विलोम श्याम होता। शब्द को ध्यान दीजिए, विलोम ये भी है सफेद का विलोम श्याम भी कह सकते हैं, लेकिन उसने सफेद दिया हो तो सफेद का विलोम काला होगा। अगर वो श्वेत लिखता तो श्याम होता। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? संधि से क्वेश्चन है। दिक
प्लस दर्शक क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका वर्ड क्या बनेगा, दिशा दर्शक बनेगा, दिदर्शक बनेगा, या दिग्दर्शक बनेगा, या दिग्दर्शक। पूरा ग दिया हुआ, यहाँ पर आधा ग दिया हुआ, तो क्या बनेगा, ये दिग्दर्शक बनेगा। ये व्यंजन संधि है, क्या बनेगा, ये दिग्दर्शक। ये क का तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाता है, तो आधा क का आधा ग में परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया यहाँ दिग्दर्शक। संधि हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर उल्लास का संधि विच्छेद बताइए। उत धन लाश होगा, या उत प्लस आस होगा, या उल प्लस लास, या उल्ला प्लस स। क्या हो जाएगा, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस लास होगा। क्या होगा, उत प्लस लास। त का ल में चेंज हो जाना, व्यंजन संधि है ये सब। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, उत प्लस लास, उल्लास। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, उद्धत का संधि विच्छेद बताइए। उद्धत का, उद प्लस त होगा, या उत प्लस हत होगा, या उद प्लस धत होगा, या उद प्लस त होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, उत प्लस हत होगा। ठीक, ह का ध में चेंज हो जाना और त का द में चेंज हो जाना, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, उत प्लस हत। हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे आज। हम लोग पहले सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और एक एक वीडियो में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल डैश डैश यहाँ फिल करना है लगा। क्या, मेरा दिल गरजने लगा, ये कोई वर्ड नहीं बन रहा है। मेरा दिल धड़कने लगा, या मेरा दिल धाए धाए करने लगा, या मेरा दिल झंझनाने लगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल धड़कने लगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, आम्र मंजरी देख कर कोयल मिमिया लगी, या दहाड़, या कूकने, या भिनभिना। क्या, आम्र मंजरी देख कर कोयल कूकने लगी, क्योंकि कोयल कूकती है, कोयल की आवाज कूकने, उसको क्या बोलते हैं, कूकना बोलते हैं, तो कोयल कूकने लगी। फिर अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, गंदगी के ढेर पर मक्खियां क्या मिमिया रही थी, दहाड़ रही थी, मक्खी दहाड़ती है, या हिनहिनाएगी, या फिर भिनभिना रही थी। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, भिनभिना रही थी। गंदगी के ढेर पर मक्खियां भिनभिना रही थी, ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। फिर 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। 9 2 11 होना, गिनती करना, हार जाना, भाग जाना, या उड़ जाना। बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ तो सबको ही पता होगा। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, ऑप्शन सी सही है। फिर 54 नंबर है, लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। क्रोध करना, काम बिगाड़ देना, विरोध करना, या रंग बदलना। तो क्या होगा, लाल पीला होने का अर्थ क्या होगा, क्रोध करना। क्वेश्चन नंबर 55 पे देखते हैं, नीम हकीम खतरे जान, इस मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पहला ऑप्शन है, नीम और हकीम दोनों खतरनाक होते हैं, ये अर्थ होगा। या हकीम नीम को खतरनाक बताते हैं, ये अर्थ होगा। या अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। या खतरा अर्थात रोग होने पर हकीम के पास जाओ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी होगा। नीम हकीम खतरे जान का सही अर्थ क्या होगा, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है। वाक्य, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। कौन सा वाक्य है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, या साधारण है। तो ये कौन सा वाक्य है, ये है मिश्र वाक्य। लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिए गए हैं। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिए गए, ऑप्शन ए आर्य, द्रविड़, यूरोपी, या अरबी, रोमन, तमिल, देवनागरी, उर्दू, ये होगा। या आर्य, वैदिक, संस्कृत, ये होगा। या ऑप्शन डी होगा, भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत धर्मी। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ऑप्शन डी। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार का यही क्रम है, भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत धर्मी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है। पीताम्बर में समास पूछा हुआ है, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा। तो कौन सा समास होगा, इसमें बहुब्रीहि होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, और बस जितने भी सिलेबस हमने देखा लगभग सारे से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, 59 है, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी, इसमें फिल करना है, जान फूकना, जान निकालना, या जान की बाजी लगाना, या जान लेना। तो हमारे वीर सैनिक देश के लिए क्या करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। क्या है, जान की बाजी लगा देते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई है। देखिए, संज्ञा सर्वनाम, इन सबसे व्याकरण से क्वेश्चन आया हुआ है। सुंदरता, अपनाया, आप, या उष्ण, इसमें से
क्रम पूछा हुआ है कि क्या-क्या है। तो पहला सुंदरता, विशेषण, संज्ञा, क्रिया ये होगा, या फिर विशेषण, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम ये होगा। ऑप्शन सी है विशेषण, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम ये होगा, या ऑप्शन डी है संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। यही ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सुंदरता क्या होती है? सुंदरता है संज्ञा होती है, सुंदरता संज्ञा हो जाती है। अपनाया क्रिया हो गया, आप क्या है, आप, तुम, मैं, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। उष्ण क्या है? विशेषण है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग का? ऑप्शन डी, संज्ञा। सुंदरता क्या होती है? संज्ञा होती है। अपनाया क्रिया होती है। आप क्या है? सर्वनाम है। उष्ण क्या है? विशेषण है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ, डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में आ गए, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, आगत कहते हैं, या अर्ध तत्सम कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे हस्त, होस्ट, ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द हैं। प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, ऊपर उपसर्ग या प्रत्यय पूछा था। इस क्वेश्चन में उसने दोनों पूछा हुआ। उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिया गया है? प्रतिकूलता में प्रा उपसर्ग है, लता प्रत्यय है, या प्रति उपसर्ग है, या प्रति उपसर्ग और ता प्रत्यय है, या प्रति उपसर्ग और आ प्रत्यय है, या प्र और ता। तो कौन सा है प्रतिकूलता में? प्रतिकूलता में प्रति और प्रति उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। तो ये है कूल शब्द। इसमें अगर जो है आगे हम लोग प्रति जोड़ते हैं तो ये प्रतिकूल हो जाता है, और अगर पीछे ता जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रतिकूलता हो जाएगा। तो ये उपसर्ग हो गया, ये प्रत्यय हो गया। तो कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। फिर दवाई का बहुवचन पूछा है। देखिए इतनी छोटी-छोटी जो है दवाइयाँ, इसमें बड़ी बनाया हुआ है, इसमें छोटी बनाया हुआ है, या दवाएँ या दवैया। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। एक-एक हिंदी को बहुत ईज़ी हम लोग समझते हैं, और एक मात्रा की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं हम लोग और ऑप्शन टिक कर देते हैं, फिर घर आकर पता चलता है कि वो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन होगा। तो कौन-सा दवाई शब्द का बहुवचन इसमें कौन-सा होगा? दवाइयाँ, ऑप्शन ए सही होगा, या ऑप्शन बी सही होगा? तो कौन-सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, दवाइयाँ। ये ई होता है, बड़ी ई नहीं, छोटी ई होता है। तो कौन-सा है? दवाइयाँ, ये होगा हम लोगों का ऑप्शन सही। फिर श्रीमान का स्त्रीलिंग पूछा हुआ है। श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमती होगा, श्रीमती होगा, श्रीमती होगा, या श्रीमानी होगा। तो श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होता है? श्रीमती होता है। ऑप्शन सी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन थे? किसे माना जाता है? तुलसीदास को माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है, मलिक मोहम्मद जायशी को, या चंद्रवरदाई को? तो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 66 में क्या है? विप्र का समानार्थी पूछा हुआ है। विप्र का समानार्थी पर्यायवाची से क्वेश्चन है। विप्र का समानार्थी क्या होगा? निर्धन होगा, धनी होगा, ब्राह्मण होगा, या सैनिक होगा? ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया। विप्र का समानार्थी क्या होगा? ब्राह्मण होगा। क्वेश्चन 67 क्या है? आविर्भाव का समानार्थक शब्द। आविर्भाव का समानार्थक क्या होगा? आविर्भाव का वो पर्यायवाची क्या होगा? मृत्यु होगा, मोक्ष होगा, वानप्रस्थ होगा, या उत्पत्ति होगा? आविर्भाव का क्या होगा समानार्थक शब्द? उत्पत्ति होगा। आविर्भाव मतलब उत्पत्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। फिर बाइज्जत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या पूछा हुआ है? उपसर्ग पूछा हुआ। उपसर्ग कहाँ पर लगता है? पहले लगता है। निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। तो बाई इज्जत में क्या उपसर्ग है? बाई है, बा है, जत है, आज है। तो क्या है? इसमें उपसर्ग है बा। देखिए इज्जत कोई एक ऐसा वर्ड लीजिए रहता है जो जिसका एक अर्थ निकलता हो। तो इज्जत एक वर्ड है, इसके पहले हम लोग बा लगा देंगे, चूंकि उपसर्ग पूछा हुआ है तो बा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये बाइज्जत हो जाएगा। तो कौन सा उपसर्ग है? बा। ऑप्शन बी सही है हम लोगों का। फिर यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद पूछा हुआ है। यद्यपि का संधि विच्छेद दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? यदय प्लस अपि होगा, यदि प्लस अपि होगा, या याद प्लस अपि होगा, या यम प्लस अपि होगा? तो क्या होगा? यद्यपि का विलोम क्या, सॉरी संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि होगा। ऑप्शन बी सही होगा, यदि प्लस अपि। हम लोग सारे एक-एक टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक-एक टॉपिक को उठाएँगे और कंप्लीट करते जाएँगे। फिर निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिंग से क्वेश्चन है कि स्त्रीलिंग नहीं है। दही, पुस्तक, अंगूठी, या अंगीठी। पुस्तक पढ़ी जाती है, अंगूठी पहनी जाती है, अंगीठी जलाई जाती है। तो क्या है ये सब? ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन दही क्या होता है? दही को हम पुल्लिंग होता है। दही स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है। दही खाई जाती, लोग बोलते भले हैं लेकिन दही जो होता है वो पुल्लिंग होता है। तो ये याद रखिएगा कि दही पुल्लिंग शब्द होता है।
फिर विद्यालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? विद्यालय में संधि पूछा हुआ है, गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। तो विद्यालय में कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। विद्या धन आलय, इस तरह से होता है इसका संधि विच्छेद, विद्या धन आलय। यहाँ से आ निकल करके आ हो जाता है, तो ये क्या हो गया? विद्यालय में कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि होती है। फिर शाखा का बहुवचन क्या होगा? शाखाएं, शाखियां, शाख या शाखें। तो क्या होगा शाखा का बहुवचन? शाखाएं होगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा हुआ, विद्वता, विदुषी, विद्वत्री या विद्वानी। तो क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा। जैसे कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियत्री होता है। तो उसी तरह से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विदुषी होगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन क्या है? अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य कौन सा? इस बार फसल अच्छी होगी। बैठक का समय 4:10 होगा। ये इस तरह से लिखा होगा, लेकिन क्वेश्चन होगा 4:10 होगा, या जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। हम सब जा रहे आप भी चलोगे, या ये होगा। तो इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य ऑप्शन डी है। हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, ये हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? कारक से क्वेश्चन आया हुआ, सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन ना पूछा हो, जो विलोम हो, संधि हो, वाक्य हो, लिंग हो, सारे से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ। सिंह वन में रहता है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? सिंह वन में रहता है, इसमें कौन सा करण कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है या अधिकरण कारक है? तो सिंह वन में रहता है, वन में रहता है, तो कौन सा कारक होगा? एक आधार है, तो कौन सा अधिकरण कारक होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी होगा। सिंह वन में रहता है, इसमें कारक है अधिकरण कारक। फिर छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए क्या है? कष्ट पाना। ऑप्शन बी भयभीत होना। ऑप्शन सी साहस का काम करना, या ऑप्शन डी ईर्ष्या करना। तो छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ईर्ष्या करना होगा। क्या होगा? ईर्ष्या करना। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग बताइए। परिक्रमा हमने क्या बताया? उपसर्ग पहले लगता है, तो परिक्रमा शब्द में क्या होगा? प होगा, माँ होगा या परी होगा। देखिए मात्रा, बस मात्रा का कितना, यहाँ पे ई की मात्रा लगा दिया, यहाँ छोटी ई की मात्रा लगाया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा हम लोगों का, परिक्रमा। परिक्रमा होगा, ठीक है। ये शब्द होता है परी, ये कोई शब्द नहीं होता है। परिक्रमा इस तरह से होता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो ये हो गया परिक्रमा। क्वेश्चन नंबर 76 है, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? मतलब पर्यायवाची इसमें से पर्वत का कौन सा नहीं है? भूधर नहीं है, नग नहीं है, नभ नहीं है या शैल नहीं है। तो भूधर मतलब भी पर्वत होता है, नग मतलब भी पर्वत होता है, शैल मतलब भी पर्वत होता है, लेकिन नभ मतलब क्या होता है? आकाश, अंबर होता है। तो कौन सा इसमें सही नहीं होगा? ऑप्शन सी ही हम लोग का ऑप्शन सही है, कि नभ जो होता है वो पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता है। फिर सुख चैन शब्द में समास बताना है। सुख चैन शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। जिसमें दोनों ही उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसमें कौन सा समास होता है? उसमें द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में पहले गणना पदावत, इस तरह से होता है ना। द्विगु समास में क्या होता है? पहले उसमें गणना नंबर आता है, और द्वंद्व में क्या होता है? और होता है। तो क्या हो जाएगा? सुख और चैन, इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन डी। फिर 78 में क्या? निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव कीजिए। उज्ज्वल या उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाएगा, या उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो किस तरह से लिखा जाता है? उज्ज्वल, उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है। दोनों ज जो होते हैं वो आधा होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि दोनों ज आधा लिखे जाते हैं। तो उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन बी इस तरह से नहीं, दोनों ज आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? जल्दी चलो में विशेषण पूछा हुआ है, परिमाण बोधक, अनिश्चयवाचक विशेषण या निश्चयवाचक विशेषण या क्रिया विशेषण। तो जल्दी चलो, ये चलने, चलना क्या होता है? क्रिया होती है, इसकी विशेषता बता रहा है किस तरह से चलो, जल्दी चलो। तो क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण होगा, ऑप्शन डी सही होगा हम लोगों का। जल्दी चलो क्या है? क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी ठीक है? शुद्ध वर्तनी इसमें पूछ रहा है कि किसकी ठीक है। पारिचित ये कोई वर्ड होता है? नहीं। प्रचार या परचार होता है या परिचर होता है? तो क्या होता है? प्रचार, इस तरह से होता है प्रचार। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। बस हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा ही और बचा है, हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पूरे। फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है? सूर्य का पर्याय कौन सा नहीं है? दिवाकर नहीं है, रश्मि रथी नहीं है, निशाकर नहीं है या कमलाकर नहीं है। तो सूर्य का पर्याय कौन सा नहीं है? निशाकर नहीं है, क्योंकि निशा का अर्थ जहाँ कहीं भी होता है वो निशा का अर्थ रात्रि से लगाया जाता है। तो निशाकर जो है सूर्य का पर्याय नहीं है। फिर आदरणीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय बाद में जुड़ता है, नी, आ, नीम या मीत। तो इसमें कौन सा आदरणीय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? नीय। कौन सा प्रत्यय है? नीय होगा, ये बड़ी ई रहेगी, नीय।
आदरणीय में नीय, बड़ी की मात्रा रहेगी, ठीक, कि छोटी की नहीं रहेगी, नीय। आदरणीय में कौन सा प्रत्यय है? नीय प्रत्यय है। फिर सदैव संधि में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि, सॉरी, सदैव शब्द में संधि पूछा हुआ, अयादि, गुण, वृद्धि या यम। तो कौन सी संधि है इसमें? वृद्धि संधि है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो के निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प बताइए। आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो, मतलब जहां पर आकाश और जमीन मिलता हुआ दिखाई दे, उसके लिए एक शब्द क्या बोल सकते हैं? गोधूली, धुंधलका या क्षीर सागर या क्षितिज, क्या बोला जाता है उसको? क्षितिज बोला जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो उसे क्षितिज बोला जाएगा। फिर 6 वर्ड, देखिए वर्णमाला से भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि 6 वर्ड किन वर्डों के सहयोग से बनता है? 6 वर्ड। क और स से ये मात्रा नहीं रहेगी, यहाँ पे श रहेगा। क या छ से, या छ प्लस ह से, या छ प्लस प से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये छोटा श नहीं रहेगा, यहाँ पे ये क प्लस श हो जाएगा। टाइपिंग में गलती हुई है, तो ये कौन सा इस तरह से होगा? ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे ये श रहेगा। क श से 6 वर्ड बनता है। फिर वाक्य काल से क्वेश्चन पूछा हुआ, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में काल कौन सा है? वर्तमान काल है, भविष्य काल है, भूतकाल है या भूताभूत काल है? तो कौन सा? अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी मतलब कंप्लीट हो गया, कौन सी है? पढ़ चुका, वो भूतकाल है इसमें। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। ऊपर था कि चुका है, उसमें लास्ट में था, तो चुका है मतलब तुरंत पहुंचा, तो इसलिए वहां पूर्ण वर्तमान था। और यहाँ पर अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी मतलब बीत गया कार्य, तो ये क्या है? भूतकाल हो गया। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन पूछा हुआ, वह, शब, मैं, तुम, इसमें से बहुवचन क्या होगा? वह होगा, वह सिंगल को दर्शाता है, तुम भी सिंगल है, मैं भी सिंगल का दर्शाता है, लेकिन सब ये क्या होगा? बहुवचन को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा बहुवचन है? ऑप्शन बी, सब। फिर ढ किस वर्ग का है? ढ, ढ वर्ड जो है ये किस वर्ग का है? क वर्ग का है, च वर्ग का है, प वर्ग का है या ट वर्ग का है? तो ढ किस वर्ग में आता है? ट वर्ग में आता है। ट, ठ, ड, ढ, इस तरह से आता है ना। तो ट किस में, ढ किस में आया? ट वर्ग में आया। जिस तरह से क में क, ख, ग, घ, ङ इस तरह से आते हैं ना, तो ढ आया किस में? ट वर्ग में आया। फिर घर का पर्यायवाची पूछा हुआ, घर का पर्यायवाची क्या है? गृह, जटिल, साधु या वनिता, क्या होगा? घर का पर्यायवाची गृह होगा। घर का पर्यायवाची क्या हो गया? गृह हो गया। फिर सुख शब्द का विलोम पूछा हुआ। सुख शब्द का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। कष्ट, परेशानी, दुख, आंसू। तो सुख का विलोम क्या होगा? दुख होगा। क्या होगा? सुख का विलोम होगा दुख। तो ये हो गए प्रीवियस ईयर जितने भी आए हुए क्वेश्चन थे उसको भी हमने देख लिया। सारे क्वेश्चन को हमने एक एक क्वेश्चन को कवर किया है। 2010 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एक एक क्वेश्चन को हमने लिया हुआ। और अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि कोई भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने सिलेबस को भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको कवर करेंगे। इस तरह से हिंदी को हम लोग अच्छी तरह कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट के जो है एक जगह इकट्ठा करके 2010 से 18 तक, 18 के बाद वैकेंसी अब आई है केवीएस की, तो 2010 से 18 तक जितने भी क्वेश्चन है एक एक वीडियो में कवर कर लूंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और चैनल पर जो लोग भी नए हैं उनके लिए अगर वीडियो यूजफुल हो तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे हम कोई वीडियो डालते हैं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।